नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चढ़तीकला टाइम टीवी न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत से पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 60वां दिन। 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसानों को ट्रैक्टर परेड पर आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुंडली बॉर्डर पर जुटे 1 लाख किसान। 50 तरह की झांकियों की गई तैयारी। बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात। 3 कृषि कानूनों पर युवा नेता अर्जुन चौटाला का बड़ा बयान। कहा, 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किए गए तो 27 जनवरी को विधानसभा में अपना इस्तीफा देंगे अभय चौटाला। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 60वें दिन भी जारी है। किसानों ने बताया है कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। टिकरी बॉर्डर पर करीब 2-2.5 लाख ट्रैक्टर होंगे। किसान मुख्य रूप से सिंगू, गाजीपुर और टिकरी सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों से ट्रैक्टर लेकर राजधानी में आने का आग्रह किया। वहीं साथ ही किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो गणतंत्र दिवस की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करने लगे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी ट्रैक्टर लेकर बराबर संख्या में शामिल हो रहे हैं। वहीं पूरी तैयारी के साथ ताकि सरकार के किसी भी प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर परेड को सफल बनाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन चटुनी गुट के किसान हरजिंदर सिंह ने बताया कि जैसे भी जत्थेबंदियों का आदेश होगा वैसे गणतंत्र दिवस मनाएंगे। साथ में दिल्ली और मोदी को दिखाएंगे कि किसान एकता में कितना दम है। किसान करम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब देख लें कि सिंगू बॉर्डर पर पंजाब को ही नहीं बल्कि हरियाणा के किसान बराबर मात्रा में अपने ट्रैक्टर लेकर परेड में पहुंच रहे हैं। अगर सरकार ट्रैक्टरों का डीजल का प्रतिबंध करती है तो वह अपने साथ 15 ड्रम डीजल और पानी के टैंकर और 2 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं ताकि किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को सफल बनाएंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैक्टर परेड के लिए अकेले कुंडली बॉर्डर पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा किसान जमा हो गए हैं। वहीं करीब 60,000 किसान पहले से डेरा लगाए हुए हैं। इसके अलावा परेड के लिए अभी तक 40,000 से ज्यादा किसान पहुंच चुके हैं। वहां एक ही दिन में करीब 5,000 ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं और पंजाब व हरियाणा के किसानों की लाइन ही नहीं टूटी है। इसके अलावा यूपी के किसान भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि अभी गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाकी हैं। किसान परेड में अलग अलग थीम की 50 झांकियां रहेंगी जिनको तैयार कर लिया गया है। उनमें से किसानों की मेहनत व दुर्दशा के बारे में बताया जाएगा। वहीं किसानों को दिल्ली में परेड की अनुमति भले ही मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इनेलो द्वारा तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जिसकी अगुवाई इनेलो विधायक अभय चौटाला और उनके बेटे युवा इनेलो नेता अर्जुन चौटाला कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ट्रैक्टर रैली लेकर काचवा में पहुंचे। युवा इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने सभी वर्गों से किसान आंदोलन का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसान हितैषी होने के झूठे दावे करती है। अगर कांग्रेस वास्तव में किसान हितैषी है तो कांग्रेस के सभी विधायक इनेलो विधायक चौधरी अभय चौटाला की तरह विधानसभा से इस्तीफा देकर बिना पार्टी के झंडे किसानों का समर्थन करें। काशवा पहुंचने पर युवा इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का ग्रामीण व गांव काशवा के चटूनी ग्रुप के प्रधान सरदार इकबाल सिंह ने स्वागत किया और कहा कि उनके गांव काशवा से कल लगभग 25-30 ट्रैक्टर ट्राली दिल्ली की ओर कूच करेगी। युवा नेता अर्जुन चौटाला ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अभय चौटाला 27 जनवरी को विधानसभा में अपना इस्तीफा दे देंगे। सबसे पहले हम किसान हैं। हम बड़े चौधरी साहब, उससे पहले उनके फोर फादर, हमारे तो पुश्तैनी जो काम है हम हमेशा से खेती करते आए हैं। 10 पीढ़ियों से जब से हमारा परिवार चौटाला गांव में बसा है हमने खेती करी। धर्म से हम सबसे पहले किसान हैं और जब सारे देश के अंदर किसानों के साथ ये अन्याय होता जा रहा है और वही सरकार कर रही है, जिस सरकार की जिस हाउस के मेंबर मेरे पिताजी वो कैसे रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला करा है कि भी ये सिस्टम जो है ये गलत सिस्टम है और यदि ये सिस्टम ठीक नहीं होता तो उन्होंने अपने सभी किसान साथियों से बात करी है इस बारे में। उन सब ने बोला है कि जी आप इस सिस्टम को तोड़ते हैं हम आपके साथ हैं। तो ये देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया है और उनकी पूरी तरफ से
सिर्फ इनेलो पार्टी नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी किसान साथी हैं उनका पूरी तरह से उनको समर्थन मिला। बड़ी खुशी की बात है, सारे किसान एक इकट्ठा होकर के आए हैं। काजे के अंदर हमारी शोभा बनाई है, किसानों के दुख सुख के साथी हैं। मैं तो कह रहा सरकार से अपने तीनों कानून वापस लो, तो इसमें सबसे अच्छी बात है। तो वहाँ हमारे गरीब किसान बैठे हैं, तो उनके गाने देखना चाहिए। गरीब के मजदूर के साथ पर एक जाएंगे, 40 ट्रैक्टर जाएंगे, नालियों के साथ जाएंगे, आदमी जाएंगे, किसान जाएंगे, साथ में बच्चे जाएंगे हमारे। किसान आंदोलन के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में खलल की आशंकाओं के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि प्रशासन से पूर्व अनुमति के बगैर किसी को भी कोई अन्य कार्यक्रम करने की छूट नहीं दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पकड़े गए नकाबपोश युवक को लेकर सीएम ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही सही बात सामने आएगी। वहीं एक दिन पहले किसानों ने प्रेस वार्ता कर जिस युवक के बारे में सनसनीखेज खुलासा कर युवक को मीडिया के सामने पेश किया था, उस युवक को पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि युवक ने सारी बातें दबाव में आकर बोली, क्योंकि युवक की पीठ पर पिटाई के निशान हैं और उसका मेडिकल भी करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इससे लेकर युवक के माता पिता व अन्य परिजनों को गिरफ्तार भी किया था। बता दें कि शुक्रवार देर रात को अचानक प्रेस वार्ता कर किसान नेता राकेश टिकैत व दलेवाल एवं अन्य ने बताया था कि उन्होंने योगेश नामक एक युवक को काबू किया है, जो किसान आंदोलन में हिस्सा फैलाने का षड्यंत्र रच रहा था। युवक ने खुद भी मीडिया के सामने बताया था कि उनकी टीम 26 जनवरी के दिन दिल्ली में एंट्री के समय पुलिस द्वारा रोके जाने पर फायरिंग करवाने वाली थी, जबकि 4 किसान नेताओं पर गोली चलाने वाली थी। वहीं बाद में उक्त युवक अपने ही बयानों से पलट गया है। शाहबाद जीटी रोड रतनगढ़ गांव के पास 3 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे नरेंद्र सिंह चीमा ने पंजाब के होशियारपुर मालपुर गांव व शाहबाद के किसानों साहिब सिंह तिरोड़ा व समय सिंह बीबीपुर के आग्रह पर आज रविवार को अपनी भूख हड़ताल का समापन कर दिया है। पंजाब के किसानों ने कहा है कि नरेंद्र सिंह चीमा ने 21 दिनों तक भूख हड़ताल कर किसानों के लिए लंबा संघर्ष किया है, जो कि अतुलनीय है। उन्होंने बताया है कि इस संघर्ष में किसान साथियों की आवश्यकता है, इसलिए चीमा के क्रमिक अनशन का समापन करवाया गया है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे नरेंद्र सिंह चीमा ने कहा कि वह भूख हड़ताल को जारी रखना चाहते थे, लेकिन वह किसान साथियों की बात को टाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आज अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया है। पंजाब साडा वड्डा भरा है, जो इन्हां दा हुक्म है मेरे भरावां दा, उस हुक्म नूं मैं टाल नहीं सकिया हैगा। पर 3 काले कानून रद्द कराउण तक मेरा टेंशन हैगा सी, पर इन्हां ने देख अगर ते मैं अज अनशन तोड़िया। मेरा दिलों थोड़ा जिहा हैगा सी, मैं सेवा करदिआं नूं वेख रिहा सी, संगत नूं मेरा भी दिल सेवा करन नूं करदा सी। चलो हुण अनशन तो बाद हुण मैं सेवा च लग गया। हरियाणा सरकार ने एचपीएस के कैडर पदों पर कैंची चला दी है। प्रदेश में अभी तक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में एचपीएस अधिकारी ही लगते आए हैं और जीएम रोडवेज के पद पर भी एचसीएस अधिकारी तैनात होते थे। अब सरकार ने 22 पद आरटीए सचिव के और 12 पद जीएम रोडवेज के समाप्त कर इन पर दूसरे विभागों से अधिकारियों की तैनाती का मूड बनाया है। सूत्रों के मुताबिक अब इन पदों पर एचपीएस, वन विभाग, रोजगार एवं अन्य विभागों के अधिकारी नियुक्ति पा सकेंगे। हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर रेलवे रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं और इन ट्रेनों के चलने के दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें से एक स्पेशल ट्रेन पुरी से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलेगी, जिसका फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर का ठहराव दिया गया है। इससे कि फरीदाबाद के लोगों को कुंभ जाना आसान हो जाएगा। इसमें से पुरी से ऋषिकेश तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन का फायदा फरीदाबाद के लोगों को भी मिल सकेगा, क्योंकि यह ट्रेन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर से रुककर चलेगी। इस ट्रेन को 27 जनवरी की रात को 8:45 बजे से पुरी से चलाया जाएगा, जो तीसरे दिन रात 10 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी। 30 जनवरी सुबह 5:35 पर यह ट्रेन पुरी के लिए चल देगी। दोनों शहरों के बीच यह ट्रेन 62 स्टेशनों पर रुककर चलेगी। गांव बहलोलपुर के पराशर तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक कुटी का उद्घाटन किया गया है और तीर्थ के प्रधान अमनदीप शर्मा ने बताया कि एकादशी के दिन भंडारे का आयोजन किया गया और राधा कृष्ण परिवार की तरफ से भजन कीर्तन भी किया गया। इसके साथ ही मुझे दिया गया। धन्यवाद।